टोटल प्रोडक्शन जितनी भी होगी उसकी एमएसपी पर खरीदने की गारंटी देंगे। सरकार ने कहा कि अभी हमें थोड़ा और समय चाहिए अन्य मांगों में भी, लेकिन खाली बैनर लगाने से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा। 19 और 20 तारीख को हमें अधिक से अधिक संख्या में शंभू और खनौरी बॉर्डर पे तमाम किसान भाइयों को पहुंचना है, खासकर हरियाणा के किसान भाइयों को पहुंचना है। हमारा मानना है लोकतंत्र में बातचीत के माध्यम से ही मुद्दों का समाधान होता है। 5 घंटे की मीटिंग चली है और इससे पहले भी 3 दौर की मीटिंग हो चुकी है। अभिमन्यु कोहाट जी हैं। कोहाट साहब, कैसे देख रहे हैं आज की मीटिंग को? किसी एक पॉजिटिव नोट पे सहमति बन पाई है? देखिए, हमेशा सकारात्मक तरीके से ही बातचीत करनी चाहिए। आज सकारात्मक माहौल में और सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है। सरकार की तरफ से एक प्रपोजल आया कि भाई हम 5 फसलों, एक उड़द, एक अरहर और एक अन्य दाल की फसल, और इसके अलावा कपास पे और मक्की पे हम अगले 5 सालों के लिए ऑल ओवर इंडिया टोटल प्रोडक्शन जितनी भी होगी उसकी एमएसपी पर खरीदने की गारंटी देंगे। तो उनका ये प्रपोजल आया, हमने कहा कि भाई इस प्रपोजल को लेके हम अपने दोनों फोरमों के तमाम संगठनों से विचार चर्चा करेंगे और जो भी हमारा फैसला होगा वो हम कन्वे कर देंगे। बाकी जो हमारी कर्ज माफी की मांग थी, जो बाकी हमारी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने की बात थी, उस पर काफी तर्क हुए, काफी विचार चर्चा हुई, काफी बहस हुई। सरकार ने कहा कि अभी हमें थोड़ा और समय चाहिए अन्य मांगों पर भी डिस्कशन करने के लिए। इसको लेकर आप क्या समझते हैं? सरकार की मंशा क्या समझ आई? अभी 3 दौर की मीटिंग और अब चौथे दौर की मीटिंग आज। देखिए, सरकार ने एक प्रपोजल दिया है, अब उसको हम स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, हमारे अनुसार वो ठीक है या नहीं है, वो तमाम एक्सपर्टों से राय मशवरा करके हम वो कन्वे करेंगे। तो सरकार ने एक सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत करी है और हमारा मानना है लोकतंत्र में बातचीत के माध्यम से ही मुद्दों का समाधान होता है। अभिमन्यु जी, जिस तरह से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करी है और अगर ये चीज लागू हो जाती है, अगर सहमति बन पाती है, तो कहीं ना कहीं न सिर्फ पंजाब हरियाणा बल्कि देश के और किसानों को भी इसका फायदा होगा। आपको क्या लगता है किसान होने के लिए? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, हमने मिनिस्टर से ये कहा कि आज हमारी सरकार सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रही है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बैनर लगाने के लिए, लेकिन खाली बैनर लगाने से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है तो अन्य फसलों पे आप, तमाम फसलों पे आप एमएसपी की गारंटी दीजिए, अपने आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। तो सरकार ने वो, उसमें काफी विचार चर्चा हुई। पीयूष गोयल जी, अन्य अर्जुन मुंडा जी थे, नित्यानंद राय जी थे, काफी डिस्कशन हुआ उनके साथ। हमने कई एग्जाम्पल भी दिए कि हर साल लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा करते हैं हम बाहर से पाम ऑयल इंपोर्ट करने के लिए। वो 1.5 लाख करोड़ रुपया किसी दूसरे देशों की कंपनियों को देने की बजाय आप अपने किसानों को क्यों नहीं दे रहे? अगर आप पाम ऑयल की जगह यहाँ से खाद्यान्न तेलों से संबंधित फसलें आप अगर प्रोक्यूर करेंगे तो हमारी फॉरेन करेंसी भी बचेगी, 1.5 से 2.5 लाख करोड़ रुपया देश के किसानों को भी मिलेगा और एमएसपी गारंटी का कानून भी बन जाएगा। तो इस पे विचार चर्चा हुई। सरकार ने कहा कि अभी हम और चर्चा करेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री से, अन्य लोगों से, उसके बाद सरकार कन्वे करेगी। आपने अपील करी कि और भी जो किसान संगठन है वो आपके साथ जुड़े ताकि संख्या ज्यादा हो। मैंने एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, कोई किसान संगठन अगर इसका मोर्चे का समर्थन कर रहा है वो स्वागत योग्य कदम है। हमने किसानों से अपील करी है, हम किसान भाइयों से अपील कर रहे हैं कि आज दोनों फर्मों ने तय किया कि हमने 2 दिन का समय सरकार को दिया है। अगर सरकार कुछ सार्थक नहीं देती है तो 21 तारीख को 11 बजे हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमने तमाम किसान भाइयों से प्रार्थना करी है कि एसकेएम राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा जो रणनीति बनाए उसी रणनीति के तहत हमें इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। और अभी रणनीति ये है कि कल, यानी जो अभी 19 तारीख तो आ गई, 19 और 20 तारीख को हमें अधिक से अधिक संख्या में शंभू और खनौरी बॉर्डर पे तमाम किसान भाइयों को पहुंचना है, खासकर हरियाणा के किसान भाइयों को पहुंचना है, ताकि अपनी संख्या, हम अपनी मजबूती और भी ज्यादा बढ़ा सकें। तो अगर दूसरे किसान संगठन आपका सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि उस आपको सॉलिडिटी में समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन अगर ओपनली अगर आपके साथ आते हैं तो क्या उनका स्वागत? देखिए, कोई समर्थन देता है, ये सबकी लड़ाई, अकेले हमारी लड़ाई नहीं है, ये देश के किसानों की लड़ाई है। तमाम मुद्दे देश के किसानों से संबंधित हैं। अगर कोई भी किसी तरीके से इस आंदोलन को मजबूत करता है तो स्वागत योग्य कदम, उसका स्वागत होना चाहिए। इसके अलावा किसान कर्जे माफी को लेकर, मजदूरों के कर्जे माफी को लेकर उस पर क्या चर्चा हुई है? उस पर चर्चा हुई है, उस पर, लेकिन सरकार की तरफ से उस पर कोई ठोस प्रपोजल अब तक नहीं आया। सरकार ने कहा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात करनी पड़ेगी, उसके बाद हम आपको कन्वे करेंगे। मुख्य मांग एमएसपी की ही रही। नहीं, एमएसपी पे भी चर्चा हुई, अन्य भूमि अधिग्रहण पे भी चर्चा हुई। उस पर सरकार ने कहा कि हमें वर्क करने के लिए अन्य मांगों पे समय चाहिए। एमएसपी कानून के मुद्दे पे उन्होंने ये प्रपोजल दिया है। अब वो सहमत होंगे, हम ये असहमत होंगे, वो दोनों फॉर्मों की मीटिंग करके तय किया जाएगा। कह सकते हैं कि 2 दिन का समय आपने सरकार, जी, 2 दिन का समय दिया है। बहुत बहुत
तो अब देखना होगा 21 फरवरी को क्या कुछ रहेगा, क्योंकि 2 दिन है सरकार के पास और 2 दिन है किसानों का अपने फोरम के बीच में जाकर अपनी बात रखने का। जो चर्चा मीटिंग में हुई है उस चीज को देखने का, क्योंकि बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन हुई है, लेकिन जो प्रपोजल सरकार की ओर से रखा गया है वो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का, यानी कि 4 अहम जो है फसलें वो उगाई जा सकती हैं पंजाब हरियाणा के अलावा देश भर में। उसमें उड़द की दाल और तूर की दाल और इसके अलावा कपास और मक्के की जो फसल है वो उगाई जा सकती है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में, और इसका प्रपोजल सरकार ने रखा है। फिलहाल किसान अपने अपने फोरम में इस पर बातचीत करेंगे और उसके बाद आगे का कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन धरना अभी खनौरी, डबवाली और शंभू में जारी है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।